जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक ग्रिडेड मैप है जिसमें कि डायरेक्शंस मार्क्ड हैं, अलग अलग नेम्स उनको दिए गए हैं, डिग्रीज के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन सभी मार्क्ड हैं। तो इसके बाद हमें ये देखना है, इस पूरी जो मैप है इसका केस स्टडी तैयार करना है कि क्या ये जो मैप में प्लेसमेंट्स दी गई हैं बेडरूम्स की, टेरेस प्लेसमेंट्स, चिल्ड्रन बेडरूम, मास्टर बेडरूम, बेदिंग एरियाज, वॉशरूम, ये सभी चीजें, सर्वेंट क्वार्टर्स, ये सभी क्या ओके है अपनी प्लेस पर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स या नहीं। और अगर नहीं है तो हम इसकी बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या कर सकते हैं, हम इसको कहाँ पे बेस्ट शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता तो हम क्या बेस्ट रेमेडीज इसमें दे सकते हैं, जैसे वॉशरूम्स की या बेडरूम्स की। इसके साथ साथ हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बेडरूम इसमें दिए गए हैं, 3 BHK ये फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे हम बात कर रहे हैं, इसमें जो बेडरूम्स प्लेसमेंट्स दिए गए हैं क्या वो उन्हीं के लिए बेहतर हैं या फिर हमें इंटरचेंज करने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेडरूम चिल्ड्रन के लिए अलॉट किया गया है, ये एल्डरली कपल के लिए दिया गया है, ये मास्टर बेडरूम है जो अर्निंग मेंबर है उनके लिए दिया गया है। तो क्या इनके लिए ये बेडरूम्स परफेक्ट हैं या फिर इनमें भी हमें इंटरचेंजमेंट की जरूरत है। तो हम ये सारी चीजें, कलर कॉम्बिनेशंस, बेस्ट प्लेसमेंट्स, उसके इफेक्ट कैसे हैं, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की हम बात करें तो शुरुआत करते हैं इसकी एंट्रेंस से। जैसे हम स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं, तो ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस आप देखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड एन 16 दिशाओं के हिसाब से ये 3 डायरेक्शंस के अंदर आता है इसकी एंट्रेंस, अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। जैसे ही हम एंट्रेंस से आते हैं तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो घर में सबसे बड़े हैं उनके बेडरूम के बारे में। अगर हम जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं तो ये बेडरूम ESC, साउथ ईस्ट एंड SSE 3 दिशाओं के अंदर ये पूरा बेडरूम आता है। और अगर हम बेड प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम बेडरूम की बात करें तो बेड प्लेसमेंट्स की बात डेफिनेटली होंगी। बेडरूम में अगर हम बेड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये प्रॉपरली ESE दिशा में, चर्निंग एंड एंजाइटी की दिशा में पूरा बेडरूम आता है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बेडरूम है, इसमें आप सिर्फ ये टेबल देख रहे हैं, 2 चेयर्स देख रहे हैं और सिंपल, इसमें और कुछ भी प्लेस नहीं है। इसके अलावा हम इसी से अटैच एक ड्रेसिंग एंड बेदिंग एरिया को भी देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो ये अलमीरास प्लेसमेंट्स दी गई हैं जो साउथ ईस्ट के अंदर आ रही हैं। फिर और अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे कमोड सीट है और ये शावर एरिया है। शावर एरिया ENE एंड ईस्ट को कवर करता है, कमोड सीट ईस्ट एंड मोस्टली ईस्ट एंड ESC को कवर करती है, और साथ में जो वॉश बेसिन है वो भी ईस्ट के अंदर आता है। तो ये तीनों चीजें इसी बेडरूम से अटैच है। अब जैसे ही हम इससे बाहर आते हैं तो नेक्स्ट बेडरूम की बात करते हैं, वो है चिल्ड्रंस बेडरूम। ये बेडरूम चिल्ड्रन के लिए अलॉट किया गया है, और इस बेडरूम में भी अगर हम इसके डायरेक्शंस के हिसाब से देखें तो बेड प्लेसमेंट साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के अंडर आती है। हाफ बेड साउथ साउथ वेस्ट में है और हाफ बेड साउथ वेस्ट में है। इसके साथ साथ आप इसमें भी 2 चेयर्स एंड 1 टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट के कॉर्नर में देखेंगे, और साथ में यहाँ पे टीवी कैबिनेट भी प्लेस्ड है जो कि SSW एंड साउथ को कवर करता है। ये नोटिस करने के बाद हम इसी बेडरूम से अटैच जो बेदिंग एरिया है, जो ड्रेसिंग एरिया है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा शावर दिया गया है जो कि वेस्ट के अंदर कवर्ड है, और कोमोड सीट जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर आती है, और वॉश बेसिन कंप्लीटली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। ड्रेसिंग एरिया कंप्लीटली W एंड वेस्ट 2 एरियाज को कवर करती है। तो इसी से अटैच जो ये प्लेसमेंट्स है ये हमने नोटिस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट बेडरूम में जाते हैं। नेक्स्ट बेडरूम की अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट बेडरूम मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड सम पार्ट ऑफ NW, ये 4 दिशाओं में कवर होता है। बेडरूम में भी अगर हम बेड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो WW के अंदर ये प्रॉपर बेड प्लेसमेंट आती है, और साथ में 2 चेयर्स एंड टेबल्स इसमें नॉर्थ वेस्ट में प्लेस्ड है। और अगर टीवी कैबिनेट की बात करते हैं, टीवी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो वो NW के अंदर प्लेस्ड है। इसके बाद हम जैसे ही इस ड्रेसिंग के अंदर एंटर करते हैं जो इस रूम से ही अटैच है, मास्टर बेडरूम से ही अटैच है, उसमें आप देखेंगे कि जो ड्रेसिंग एरिया वो NW एंड नॉर्थ के अंडर कवर होता है। जो राइट हैंड साइड अलमीराज है वो नॉर्थ एंड NW में आती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड अलमीराज है वो भी NW में आती है मैक्सिमम, और थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ में भी आता है। इसके बाद हम ड्रेसिंग से और अंदर एंटर करते हैं तो आप कमोड सीट का प्लेसमेंट देख रहे हैं, शावर एरिया का प्लेसमेंट देख रहे हैं, और साथ में जो वॉश बेसिन है उसका प्लेसमेंट भी आप देख रहे हैं। तो कमोड सीट नॉर्थ में आती है, शावर एरिया एंड जो रेस्ट ऑफ द बेदिंग एरिया है वो नॉर्थ एंड NNE को कवर करता है।
उसके बाद ये एक ओपन एरिया है, आप इसको एज अ शाफ्ट भी मान सकते हैं, इसमें हम एक्सेस नहीं है जाने का, मगर एक ओपन एरिया फॉर द वेंटिलेशन। और ये प्रॉपर स्टेयरकेस है जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक हमें लेके आता है। तो इस तरीके से आपने मेन जो एरियाज हैं इनकी प्लेसमेंट्स को नोटिस किया। अगर हम इसी में एक दो चीजें और एक्स्ट्रा दी गई हैं जिसको हम नोटिस करते हैं, सबसे पहली चीज है टेरेस एरिया। इस टेरेस एरिया का जो एक्सेस है वो इधर से इस रूम से भी है, और ये जो बेडरूम है इस रूम से भी है। इसमें डोर्स या विंडोज आप कह सकते हैं, ये दोनों दिए गए हैं, और इसके थ्रू ही हम टेरेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये टेरेस प्रॉपर्ली ओपन है, और इसके साथ साथ इसमें प्लांट्स प्लेसमेंट्स भी आप देख रहे हैं। फ्लोरिंग आप ग्रे कलर का नोटिस कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्ली साउथ एंड SSW को कवर करता है, और प्लांट्स भी ओपन टेरेस है क्योंकि तो प्लांट्स इंक्लूडेड है जो कि साउथ एंड SSW में आते हैं। तो इस तरीके से हमने टेरेस को कवर किया। अब जो लास्ट चीज इस मैप में देखने के लिए बाकी है वो है सर्वेंट एरिया। सर्वेंट एरिया का एक्सेस इस फ्लोर से नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर से अलग से इसके लिए स्टेयरकेस दिया गया है, मगर ये आ रहा है फर्स्ट फ्लोर पर ही, मगर एक्सेस अलग से है। अगर हम सर्वेंट एरिया को देखें तो सर्वेंट एरिया नॉर्थ एंड NNW के अंदर आता है। इसमें भी जो अटैच इसके साथ बेदिंग एरिया दिया गया है और कमोड सीट दी गई है वो NNW में कंप्लीटली कवर होती है। तो प्रॉपरली सर्वेंट एरिया हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ एंड NNW में कवर होता है, और इसके साथ साथ जो अटैच इसके साथ सीढ़ियां हैं, जो स्टेयरकेस है वो नॉर्थ वेस्ट एंड NNW के अंदर कवर होती है। तो ये सारी चीजें हमने अभी ऑब्जर्व की कि क्या चीजें कहाँ पर किस डायरेक्शंस में आती हैं, और क्या उनकी प्लेसमेंट्स ओके हैं या नहीं, क्या इफेक्ट है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वापस से एंट्रेंस की तरफ जाते हैं, जो इस फ्लोर पर हमें लेके आती है वो है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड NNE। अब इसमें तीन दिशाएं आती हैं, तीनों दिशाओं के जो इफेक्ट्स हैं एंट्रेंस के वो बिल्कुल अलग हैं। अगर हम ENE, नॉर्थ ईस्ट एंड NNE ऑल टुगेदरली बात करें तो ये जो एंट्रेंस इन्हीं डायरेक्शन से हमें निकलेंगी, वो कुछ खास इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस्ट एंट्रेंस नहीं कहलाएंगी। कुछ ना कुछ इसमें एंट्रेंसेस ऐसी भी हैं जो अच्छी नहीं है, कुछ न्यूट्रल हैं और कुछ बहुत ही खराब है, कुछ वर्स्ट है। तो हम कहेंगे कि ये जो एंट्रेंस इफेक्ट है तीन दिशाओं के आने की वजह से काफी ज्यादा अलग हो गया है, इसमें डायरेक्शंस काफी ज्यादा अलग है, इफेक्ट्स इसके काफी ज्यादा अलग है। उसके बाद अगर हम वापस से एल्डर बेडरूम के बारे में बात करते हैं, तो एल्डर बेडरूम में हमने बेड नोटिस किया था कि ये EAC के अंदर कवर होता है। EAC के अंदर अगर बेडरूम जाता है तो काफी केस स्टडीज में हमने पहले भी इसमें डिस्कशन किया है, और इसमें भी हम यही बात बताते हैं कि EAC में जब भी बेडरूम जाता है तो आप ये देखेंगे कि जो भी इस बेडरूम को इस्तेमाल करते हैं, अगर काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, या फिर एक तरीके से बेचैनी, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या फिर अग्रेशन, चिड़चिड़ापन जैसा होता है, वो चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि बेडरूम में हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और EAC के अंदर प्रॉपर बेड आता है, तो यहाँ पर हेड ऑफ द बेड भी है, आपका हेड भी आएगा जब आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो प्रॉपरली EAC में आने की वजह से इस तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट हम नहीं कहेंगे कि बेडरूम के लिए, और स्पेशली बेड प्लेसमेंट ये अच्छी है, ये गलत प्लेसमेंट है अगर हम जोन वाइज देखें, और इसके इफेक्ट्स वाइज भी ये एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग को दिखाती है। इसके अलावा अगर इससे अटैच बेदिंग एरिया और ड्रेसिंग एरिया को देखा जाए और शावर एरिया को देखा जाए, तो शावर एरिया ENE एंड ईस्ट को कवर करता है, विच इज ओके, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके साथ ड्रेसिंग एरिया साउथ ईस्ट में आता है, वो भी परफेक्ट है, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वॉश बेसिन से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वाई, बिकॉज ये फ्लोइंग वाटर को रिजेंबल करता है, तो ये कहीं भी आ सकता है, इसमें एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन ये है कि ये क्लीन आउट होना चाहिए। लास्ट जो इसमें चीज बचती है वो है कोमोड सीट। कोमोड सीट आप काफी बारी देखते हैं, काफी स्टडीज में आपने देखा भी होगा कि कोमोड सीट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी को निभाती है। डिस्पोज ऑफ एक्टिविटी अगर डिस्पोजल जोन में या फिर ऐसे नेगेटिव जोन में जाए तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देती है। अदरवाइज अगर ये किसी भी पॉजिटिव एरिया में जाती है तो आप उसी तरीके से उसके इफेक्ट देखेंगे। अगर प्रेजेंटली बात करें तो कोमोड सीट ईस्ट के अंदर आ रही है, और थोड़ा सा पार्ट इसका EAC में भी कवर होता है। अगर ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट में कोमोड सीट का जाना, वॉशरूम का जाना या फिर टॉयलेट सीट का जाना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाता है। हमने काफी बारी ये नोटिस किया है कि ईस्ट एक सोशल कनेक्शंस का जोन है। आप सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, सोशल सर्कल आपका कैसा है, लोगों से जुड़ाव कैसा है, संबंध कैसे हैं, ये सब ईस्ट दिखाता है। अगर वहां पे कोमोड सीट जाएगा तो वो डिस्पोज ऑफ करेगा चीजों को, जो आपके रिलेशन है उनके साथ उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, आपके सोशल सर्कल को डिस्पोज ऑफ करेगा, तो लोग आपसे दूरियां बनाएंगे। ये कमोड सीट यही एक्टिविटी निभा रही है अगर ये ईस्ट में जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल कनेक्शंस को फेस कर रहे हैं, बैड सोशल कनेक्शंस या फिर जीरो सोशल कनेक्शंस। अच्छे सोशल कनेक्शंस इनके देखे नहीं जाएंगे।
तो कमोड सीट का इफेक्ट भी हमने देखा और इसके प्लेसमेंट्स भी एक तरीके से गलत ही हम मानेंगे, क्योंकि ईस्ट में कमोड सीट प्लेसमेंट्स आर नॉट गुड। और ईस्ट एक फेम का एरिया भी है, क्योंकि ईस्ट के अंदर जो ओनर है, जो रूलर है, वो सन है, और सन जो है वो फेम को भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं फेम, आपका नाम, आपके संबंध, रिलेशंस, चाहे बिजनेस रिलेशंस हो या फिर बाहर वालों से किसी भी तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं, नेबर्स से, रिलेटिव से, ये सब रिलेशंस अच्छे नहीं देखे जाते जब भी ईस्ट के अंदर कमोड सीट आती है। इसके बाद हम इस रूम में हमने इफेक्ट देखे ड्रेसिंग एरिया का, कमोड सीट का, बेडरूम प्लेसमेंट्स का। अगर हम नेक्स्ट बेडरूम की बात करते हैं जो कि चिल्ड्रन बेडरूम है, तो चिल्ड्रन बेडरूम में भी हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि बेड प्लेसमेंट किधर है। बेड प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि ये बेड प्लेसमेंट्स अगर 16 दिशाओं के हिसाब से देखा जाए तो साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, दो दिशाओं को कवर करता है। दो दिशाएं में भी एक दिशा डिस्पोजल की है, जिसमें कि 90% ऑफ द बेड साउथ साउथ वेस्ट में आता है, विच इज अ डिस्पोजल एरिया। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर बेड प्लेसमेंट आने का मतलब ये है कि एक डिस्पोजिंग एक्टिविटी को दिखाता है। बेसिकली एसएसडब्ल्यू टॉयलेट सीट्स के लिए बने होते हैं, या फिर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए बने होते हैं। अगर वहां पे हम बेड प्लेसमेंट्स या बेडरूम को प्लान करते हैं तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी तो अपनी दिखाएगा ही, मतलब डिस्पोजिंग एक्टिविटी तो कंटिन्यू रहेगी ही, चाहे आप वहां पे बेड प्लेसमेंट करें या टॉयलेट प्लेसमेंट करें। टॉयलेट प्लेसमेंट करेंगे तो डिस्पोजिंग ऑफ होगी, जो कि हमें चाहिए ही, मगर बेड प्लेसमेंट एक पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीज नेगेटिव एरिया में जाएगी तो उसी तरीके से आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सिमिलरली एसएसडब्ल्यू में अगर बेड प्लेसमेंट आते हैं तो आप ये देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज या फिर सही तरीके से काम नहीं होना, काम में मन नहीं लगना, इस तरीके की चीजें आप नोटिस करेंगे। और साथ में डिस्पोजल एरिया में बेड प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, ये कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करते हैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। ये एरियाज अच्छे नहीं है फॉर बेड प्लेसमेंट। और साउथ वेस्ट में बहुत ही थोड़ा सा एरिया आ रहा है जो कि अच्छा एरिया है मगर बहुत कम है, तो इससे मेजरली इफेक्ट एसएसडब्ल्यू का ही आने वाला है। साउथ वेस्ट का तो बहुत ही कम आने वाला है, क्योंकि मेजरली बेड एसएसडब्ल्यू में कवर होता है, विच इज अगेन अ रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर द बेड। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर इससे अटैच ड्रेसिंग एरिया की एंड बेडिंग एरिया की, तो ड्रेसिंग एरिया परफेक्ट है, क्योंकि ड्रेसिंग एरिया डब्ल्यू में आता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डब्ल्यू एक डिप्रेशन एरिया है ऑल दो, मगर उसमें कबर्ड्स आ रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ वॉश बेसिन से भी कोई भी इशू नहीं है, शावर एरिया इज परफेक्टली ओके। मगर अगेन जो कोमोड सीट है वो आप देख रहे हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में आती है। अब वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में जब भी कोमोड सीट आती है तो हम बात करते हैं कि सेविंग्स, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग पावर्स, प्रोटेक्शन जैसी फीलिंग, इनसिक्योर फीलिंग, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ये सब चीजें डिस्पोज ऑफ देखी जाती हैं, मतलब क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट एरिया प्रॉफिट एंड गेन्स का, सेविंग्स का, एजुकेशन का, सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का एरिया है। अगर यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज आती हैं जो डिस्पोज ऑफ दिखा रही हैं, जो डिस्पोजिंग ऑफ एक्टिविटीज कर रही हैं, तो यहाँ पे ये भी डिस्पोज ऑफ ही करेंगी आपकी सेविंग्स को, आपके प्रॉफिट को, गेन्स को, जो लास्ट आउटकम है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, ये सब चीजें डिस्पोज ऑफ होती आपको दिखेंगी। और साथ में सेविंग इश्यूज भी क्रिएट होंगे और एक्सपेंसेस, क्योंकि सेव नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो एक्सपेंसेस भी आप इंक्रीज देखेंगे। और साथ में एक प्लेसमेंट, कमोड सीट प्लेसमेंट इनसिक्योर फीलिंग भी देता है, क्योंकि ये एरिया प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कमोड सीट यहाँ पर आती है तो ये इनसिक्योरिटी हमें देती है, एक इनसिक्योर फीलिंग, एक लेस प्रोटेक्टिव फीलिंग, ये भी देखने को मिलता है, एक तरीके का डर। तो ये चीजें भी इस कमोड सीट से देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छे इफेक्ट अगेन नहीं है। तो ये प्लेसमेंट भी कमोड सीट की हम मानेंगे कि अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट बेडरूम की बात करते हैं अगर, तो ये नेक्स्ट बेडरूम है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम भी तीन दिशाओं में हमने नोटिस किया था, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और अगर इन तीन दिशाओं से भी हम सिर्फ बेड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो आता है प्रॉपरली 100% वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंडर ही, विच इज दिस एरिया। अब ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया, ये एरिया क्या काम करता है? देखिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया एक लो मूड एंड डिप्रेशन का एरिया है। लो मूड्स एंड डिप्रेशन से मतलब ये है कि जो भी यहाँ इस एरिया को ज्यादा टाइम से इस्तेमाल करेंगे तो वो थके थके, लो मूड, नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेस्ड, या फिर अच्छे फील नहीं करना, ये चीजें देखने को उनके साथ मिलेंगी। अब प्रॉपरली ये बेड डब्ल्यू एरिया में ही आता है। जो भी लोग इसको लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, लो फील करते हैं, ये चीजें उन्हें उनके साथ होंगी। तो अगेन तीनों बेडरूम्स हमने देखे, तीनों में से एक भी बेडरूम ऐसा नहीं है जो परफेक्टली अपनी अच्छी और पॉजिटिव जगह पर हो, क्योंकि एक बेडरूम एंजाइटी में आ गया है, एक डिस्पोजिंग में आ गया है, और एक लो मूड एंड डिप्रेशन एरिया में आ गया। बेसिकली तीनों ही बेडरूम नेगेटिव एरियाज में कवर करते हैं, तो तीनों बेडरूम्स अच्छे नहीं है। इसके अलावा
अगर हम इससे भी अटैच ड्रेसिंग एरिया की बात करते हैं, कोमोड सीट्स की बात करते हैं, तो ड्रेसिंग एरिया आप देख रहे हैं कि NNW नॉर्थ को कवर करता है, विच इज परफेक्टली ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम कोमोड सीट की बात करते हैं, तो आप ये देखिए जितने भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं वो सब एक तरफ है, और अगर हम कोमोड सीट की बात करते हैं जो कि नॉर्थ के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये एक अलग एरिया है, क्योंकि नॉर्थ एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉजिटिव एरिया है, एक कुबेर का एरिया है, ये एक मनी मेकिंग एरिया है। ये आपको पैसा देता नहीं है, मगर पैसा बनाने का जरिया कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से बनेगा, ये आपको बताता है। और साथ में ये एरिया अपॉर्चुनिटीज को भी दिखाता है, ये एरिया कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ मनी को भी दिखाता है, एक जरिया पैसे कमाने का, आपके घर में पैसे कैसे आएंगे, किस जरिए से आएंगे, वो सब चीजें नॉर्थ रिजेंबल करता है। तो अगर नॉर्थ में ही हम कुछ ऐसी एक्टिविटी को प्लान कर लेंगे जो कि डिस्पोजिंग ऑफ दिखाती है, फिनिशिंग ऑफ दिखाती है, तो फिर जो पैसा बनेगा, जिस जरिए से पैसा बनेगा, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी कस्टमर के फॉर्म में, क्लाइंट के फॉर्म में, या फिर अदर ऑर्डर्स के फॉर्म में, वो सब चीजें आप देखेंगे कि डिस्पोज ऑफ हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये एरिया का काम आपको अपॉर्चुनिटीज लाने का है, मनी क्रिएशन का काम है। और वहीं पर अगर डिस्पोजिंग एक्टिविटी होती है तो वो सब भी डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो हम ये कहेंगे सारी प्लेसमेंट्स कमोड सीट की फिर भी हम रेमेडीफाई कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मगर ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसका ट्रीटमेंट हम कर तो सकते हैं मगर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं देखे जाते, क्योंकि ये एरिया एक्सट्रीमली पॉजिटिव एरिया है। यहाँ पर अस कमोड सीट नहीं हो तो ये सबसे ज्यादा बेहतर है। तो नॉर्थ में कॉमोड सीट का होना ये सारी नेगेटिविटी को इनवाइट करता है। तो कोशिश ये करें कभी भी नॉर्थ में कॉमोड सीट हो, ऐसा कभी भी फ्लैट को ऑप्ट नहीं करें, और अगर है तो उसको कंप्लीटली आप हटा दें या फिर रिमूव कर दें, और ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाइए नॉर्थ के, स्पेशली नॉर्थ के वॉशरूम के लिए, क्योंकि नॉर्थ में वॉशरूम होना ही गलत है। और ट्रीटमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर आने लगेगा उसका, मगर परफेक्टली वो ओके हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एरिया अपने आप में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्वेंट एरिया की, सर्वेंट एरिया में आप देख रहे हैं कि सर्वेंट का प्रॉपर जो रूम है वो नॉर्थ के अंदर आता है, और NNW के अंदर कॉमोड सीट आता है जो कि इसी से अटैच है। अब नॉर्थ में सर्वेंट रूम का एरिया हम कहेंगे ये एक बहुत अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ एक अपॉर्चुनिटी का एरिया है, और सर्वेंट जो है वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जो स्टेबलाइज रहना चाहिए, जो स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास हर दिन नए सर्वेंट्स आ रहे हैं और पुराने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नॉर्थ क्योंकि अपॉर्चुनिटी का एरिया है, एक न्यू एरिया है, न्यू बिगिनिंग्स का एरिया है, पैसे कमाने का एरिया है, ये सारी चीजें सर्वेंट रूम में, ये एरिया अगर सर्वेंट रूम में जाता है तो ये अच्छा नहीं होता है। तो हम ये मानेंगे कि सर्वेंट एरिया नॉर्थ में आना अच्छे इफेक्ट नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर NNW में इसकी कोमोड सीट की बात करते हैं तो ये क्योंकि एक सेपरेट एरिया भी हम मान सकते हैं, और साथ में इससे अटैच है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की ही बात कर रहे हैं तो अटैच भी मान सकते हैं। तो NNW में कोमोड सीट ऑल्दो ट्रीटेबल है, मगर इसके बैड इफेक्ट की अगर बात करें तो NNW में कोमोड सीट सिंपली ये दिखाता है कि लेट मैरिजेस या फिर लेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई बिजनेस फील्ड में है तो अट्रैक्शन कस्टमर्स का आपके प्रोडक्ट्स की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ, आपकी सर्विसेज की तरफ कम अट्रैक्शन होगा, और साथ में ये लेट मैरिजेस को भी कहीं ना कहीं शो करता है। तो NNW में कोमोड सीट इज अ रॉन्ग प्लेसमेंट बट स्टिल ट्रीटेबल, ट्रीटेबल है। इसके साथ ईस्ट में भी हम ट्रीट कर सकते हैं उसको, बेस्ट प्लेसमेंट्स हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आप ट्रीट कर सकते हैं। मगर कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं घर में जिसमें कि आप इस केस स्टडी में भी आपने देखा कि नॉर्थ में अगर कोमोड सीट आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट आप नहीं करें और उसको रिमूव कर दें, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्ली इसमें ऑब्जर्वेशन भी किया और इफेक्ट भी जाने कि क्या क्या इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं अगर प्लेसमेंट्स, कमोड सीट प्लेसमेंट्स, बेडरूम प्लेसमेंट्स अलग अलग दिशाओं में आ जाए तो उसके बैड और गुड इफेक्ट्स क्या होंगे। अब बात करते हैं कि स्पेशली बेडरूम्स की, कि बेडरूम्स अगर रॉन्ग प्लेसमेंट्स में हमने नोटिस किए हैं तो क्या हम उनको अच्छी प्लेसमेंट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं। तो बेसिकली अगर बात करते हैं इसमें मास्टर बेडरूम की, तो मास्टर बेडरूम हमने देखा कि ये प्रॉपरली डिप्रेशन एरिया में है, तो हम इस तरीके से ये चीज कर सकते हैं कि पूरे बेड प्लेसमेंट्स को हम पॉजिटिव दिशा में एटलीस्ट शिफ्ट कर दें, या तो हम इस वॉल की तरफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो NNW में भी शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, बट बेड प्लेसमेंट एटलीस्ट वो पॉजिटिव दिशा में आ जाएगा, तो इतना तो हम बचा ही सकते हैं बेडरूम को।
तो हम इस पूरे बेडरूम को या तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ या फिर NNW के वॉल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव एरियाज हैं। और इससे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एरिया एक लो मूड डिप्रेशन का एरिया है, एक नेगेटिव एरिया है। तो इसमें तो बेड प्लेसमेंट्स को ठीक करके, बेड को शिफ्ट करके हम परफेक्ट जगह पर ला सकते हैं। उसके बाद इसी से अटैच अगर कोमोड सीट की बात करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये अच्छी नहीं है, तो आप इसको ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि आप इसको प्रॉपरली रिमूव करें। यहाँ से आप कोमोड सीट को हटा दें, और शावर एरिया, ड्रेसिंग, बेडिंग एरिया, बाकी सब परफेक्टली ओके है, इसको आप एज इट इज रहने दे सकते हैं, मगर कोमोड सीट को आप हटाएं, क्योंकि ये एक अच्छा सिंबल नहीं है। इसके बाद हम चिल्ड्रन बेडरूम की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन बेडरूम से आप देख रहे हैं, चिल्ड्रन का बेडरूम आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा छोटा है, और साथ में मैक्सिमम एरिया साउथ साउथ वेस्ट को ही कवर कर रहे हैं। तो आप इसमें एक चीज कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेड अगर इन प्लेसमेंट्स को हटाकर हम SSW में शिफ्ट कर दें या फिर साउथ में शिफ्ट कर दें, और बेड को प्रॉपरली यहाँ WSW एंड साउथ वेस्ट के अंदर ले आए, तो काफी हद तक हम प्रॉपर जो 90% बेड SSW में आ रहा है, जो नेगेटिव एरिया डिस्पोजिंग एरिया में आ रहा है, आप उसको बचा सकते हैं। तो आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पे भी इसको पॉजिटिवली ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे अटैच ड्रेसिंग एंड बेडिंग एरिया को देखते हैं, तो ड्रेसिंग एरिया से कोई इशू नहीं है। कोमोड सीट, शावर एरिया, ड्रेसिंग एरिया भी ठीक है। कोमोड सीट से हमें मेजर प्रॉब्लम है, तो कोमोड सीट वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में है। अगर हम इसको शिफ्ट कर पाए, तो आप कोशिश करें कि WNW के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे इसका वॉश बेसिन आता है, अगर हम वहां पे शिफ्ट कर पाए कोमोड सीट को, सबसे बेहतर है। और अगर नहीं कर सकते तो हम इसको ट्रीटमेंट देंगे, इसकी कटिंग के थ्रू, या फिर इसमें येलो एनर्जी को और इंक्रीज करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ में इसमें हम रेड एंड ग्रीन कलर्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, तो इसके इफेक्ट और भी ज्यादा हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके थर्ड बेडरूम की बात करते हैं, तो थर्ड बेडरूम आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपरली ESA में आता है, चर्निंग एंजाइटी के एरिया में आता है। चर्निंग एंजाइटी के एरिया में आने की वजह से हमें इसे भी शिफ्ट करना होगा, और अगर हम इसे साउथ ईस्ट या SSE, ये रूम काफी बड़ा है, तो हम इसमें SSE एंड साउथ ईस्ट एरिया को यूज कर सकते हैं बेड को शिफ्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे SC या SSE एरियाज की वॉल को यूज कर सकते हैं बेड प्लेसमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा एरिया है रादर देन ESC। इसके साथ अटैच जो वॉशरूम सीट आप देख रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया कि ये अच्छी एरिया पे नहीं है। तो क्या हम इसको ESC में अगर शिफ्ट कर पाए, क्योंकि एक ESC चर्निंग एंजाइटी का एरिया, यहाँ पे कोमोड सीट्स शिफ्ट की जा सकती है, तो इसको अगर हम ESC में शिफ्ट कर देंगे, तो एक ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट आप देखेंगे रादर देन जो अभी है, जो इज इन ईस्ट, जो कि डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उनके सोशल कनेक्शंस को। तो आप ESC में अगर इसको शिफ्ट करेंगे, तो वो अच्छा सिंबल है, एक अच्छा प्लेसमेंट है। इसके बाद बाकी एरियाज आप देख रहे हैं कि ये परफेक्टली ओके है, ये ठीक है। इसमें हमने एक चीज और रह गई है डिस्कस करने से, वो है बॉक्स रूम। बॉक्स रूम को हमें एज अ स्टोर रूम भी मान सकते हैं। स्टोर रूम ENE एंड ESC के अंदर कवर होता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। बॉक्स रूम आ सकता है, बस शर्त इतना है कि आपको इसे ऑर्गेनाइज रखना है और इसको डल नहीं रखना है। इसको आप थोड़ा सा लाइटन अप रखेंगे ग्रीन एनर्जी के साथ या व्हाइट बल्ब के साथ, तो ये काफी अच्छा बैलेंस रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेरेस की, ओपन टेरेस की। ओपन टेरेस में प्लांट्स हैं, टेरेस है, लो रूफ है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो मेजर थिंग है वो आप देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो ये ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसका पूरा फ्लोरिंग है। ग्रे कलर कॉम्बिनेशन जब साउथ में जाता है, तो ये हमारी फायर को कहीं ना कहीं वीक करता है, फेम को, रिलैक्सेशन को, फिजिकल रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन, इन सभी को इसमें प्रॉब्लम्स, इसमें चैलेंजेस आप देखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि इस एरिया में ब्लैक को, ब्लैक फैमिली को, ब्लू फैमिली को कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा बाकी कलर्स, बाकी कलर कॉम्बिनेशंस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर पूरी केस स्टडी को देखा कि हमने क्या चीजें हम शिफ्ट कर ठीक कर सकते हैं, क्या चीजों की रेमेडी ही करनी पड़ेगी और क्या चीजें हमें प्रॉपरली हटानी ही होंगी। यहाँ पे ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते, शिफ्ट भी नहीं की जा सकती, प्रॉपरली हटाना ही पड़ेगा। तो आप ये तीनों चीजें, तीनों तरीके हमने इसमें देखे। कलर कॉम्बिनेशंस की भी हमने बात करी। अगर हम कलर कॉम्बिनेशंस बेडरूम की में बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे इस एल्डरली कपल बेडरूम में आप कोशिश करें वही ब्लैक, ब्लू, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन शेड्स, शिमरिंग शेड्स, इसका इस्तेमाल कम से कम हो। इसके साथ साथ अगर चिल्ड्रन बेडरूम की बात करते हैं, तो इसमें भी आप रेड फैमिलीज एंड ग्रीन फैमिलीज का कम से कम इस्तेमाल करें, ब्लू फैमिलीज का कम से कम इस्तेमाल करें, तो काफी ज्यादा अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, तो मास्टर बेडरूम में भी आप कोशिश करें कि इस बेडरूम में रेड फैमिलीज, ग्रीन फैमिलीज, ब्लू फैमिलीज का कम से कम इस्तेमाल होगा, तो ये भी एक बैलेंस एरिया दिखाई देगा, एक बैलेंस करेगा प्रॉपर्ली पूरे फ्लोर को। और साथ में जो कोमोड सीट्स हैं, इन सब का ट्रीटमेंट अच्छे से हो या फिर ये सही जगह पर शिफ्ट हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको
मिलेगा देखने को। इसके अलावा अगर सर्वेंट एरिया की बात करें, अगर सर्वेंट एरिया हम यहाँ से प्रॉपरली हटा दें तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, और कोमोड सीट को यहाँ से बंद कर दें तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। अदरवाइज इसमें भी हम ब्लू एनर्जी को इंक्रीज करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सर्वेंट एरिया में भी शिफ्ट हो जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी सर्वेंट रूम नॉर्थ एरिया में प्लान होंगे तो आप ये देखेंगे कि वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है और हमेशा एक अच्छी जॉब की सर्च में है। आपके साथ टिकने के लिए या फिर आपके साथ स्टेबल रहने के लिए वो राजी नहीं है। वो कहीं ना कहीं नई नई जॉब, नई नई अपॉर्चुनिटीज की ताक में रहेंगे और आपके साथ स्टेबलाइज नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप यहाँ से सर्वेंट रूम को प्लान नहीं करें, यहाँ से इसे शिफ्ट कर लें। तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली फ्लोर की पूरी केस स्टडी को देखा, इसमें बेडरूम प्लेसमेंट्स को देखा, बेस्ट प्लेसमेंट्स को देखा, कोमोड सीट प्लेसमेंट्स को देखा, और प्रॉपरली अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम इसमें बैलेंसिंग कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब चीजें आपने इसमें नोटिस करी। होपफुली कि ये कोई स्टडी आपको हेल्पफुल रहे और आप इसमें और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन के साथ बैलेंसिंग कर सकते हैं, और इसको और बेहतर करा जा सकता है। अगर मेजर चेंजेस करने पड़े तो हम इसमें जो मेजर सही जगह है, पॉजिटिव जगह है, वहां पे बेडरूम प्लान करें, और जो नेगेटिव एरियाज है वहां पे वॉशरूम प्लेसमेंट्स को प्लान करें।